आज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाना सीखेंगे। जब भी आपने पासपोर्ट साइज तस्वीर बनानी है, तस्वीर के ऊपर आकर आप सी दबाओगे, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने में सी दबाओगे, क्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जो याद रखिए, पासपोर्ट साइज तस्वीर है 1.5 स्पेस देकर आईएन लिख देना। एक तरफ से ही 1.5 इंच की होती है, दूसरी तरफ से 2, फिर स्पेस देकर आईएन लिखना 2 इंच की होती है। और यहाँ पर अपना रेजोल्यूशन 300 एंटर करने के बाद px/cm होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसी रेशो से ये तस्वीर काटेगा। ये रेशो जो है, इस रेशो के अलावा वो तस्वीर नहीं काटेगा। तो अब यहाँ से पकड़कर इस तस्वीर को यहाँ सेंटर में ले आना है। अब यहाँ से घुमा देना है, घुमा कर ये तस्वीर बिल्कुल सीधी कर देनी है। तो ये बच्चे का ये लड़का है, इसकी नाक और मुंह और आंखें इस दरमियान वाले बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। ये ना, दरमियान वाले बॉक्स के अंदर आ गई। अब यहाँ पर मैं इसका चेहरा बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। यहाँ से ये लें जी, अब यहाँ से बेहतर है। अब यहाँ पर मैं तस्वीर इसकी मैं रखने के बाद इंटर कर देता हूँ। जो ही मैं इंटर करता हूँ तो वो तस्वीर को उसी रेशो से क्रॉप कर देगा। अब इसका ये जो बैकग्राउंड है, ये हमने ख़त्म करना है। यहाँ मैं जाकर इसको पॉलीगॉन गोनल लैसो टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं जाकर इसकी गर्दन से इसकी कटाई शुरू कर देता हूँ। इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं अच्छे तरीके से करने का, क्योंकि हमने यहाँ पर ख़ुद बाद में एक कोट लगा देना है। यहाँ से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। कटिंग इसकी देखिए होती जा रही है। अब ये मैं इसकी कटिंग जो है सिर्फ इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इसकी कटिंग कर रहा हूँ, कि चूँकि हमें बैकग्राउंड जो है ब्लू चाहिए, ब्लू कलर में बैकग्राउंड हमें चाहिए। तो इसलिए जब हम इसकी कटिंग करेंगे तब ही हम इस दूसरे कलर को ब्लू करने के काबिल होंगे। यहाँ से मैं इसकी गर्दन के पास से यहाँ से नीचे से इसकी कटिंग कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल दबाकर माइनस दबाता हूँ। ये लीजिए, यहाँ से आप जितना मर्जी कर लो आज़ादी से, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपने फीदर कर देना। फीदर 2 काफ़ी है, 2 आपने फीदर कर देना, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, मैं ब्लू कलर इसका लेता हूँ। ये लीजिए, ब्लू कलर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर डी दबाता हूँ तो कहता है कि बैकग्राउंड कलर करना, फोरग्राउंड में कहता हूँ नहीं, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। ये फोरग्राउंड कलर जो है यहाँ से अप्लाई हो गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इन्वर्स, सिलेक्ट इन्वर्स। अब यहाँ से मैं Alt I A S, फिर देखिए Alt I A C, जो ही दबाते हैं तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से इसको थोड़ी सी ब्राइटनेस कंट्रास्ट देखता हूँ कितना दूँ। इतना ब्राइटनेस कंट्रास्ट काफ़ी है। और फेस के पास जाकर हम यहाँ से इसके जो हैं स्पॉट वगैरह कुछ बड़े बड़े हैं, हर बंदा ही चाहता है कि मेरे चेहरे पर स्पॉट ना आए, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो छोटे छोटे रह भी जाएं तो खैर है, बड़े बड़ों का लोग एतराज़ कर देते हैं कि नहीं आने चाहिए हमारे फेस के ऊपर। ये ना जनाब, स्पॉट भी तकरीबन हमने ख़त्म कर दिए। ये नहीं ख़त्म करना, ये इसका तिल है। अच्छा जी, अब हमने कंट्रोल डी से इसको डिसलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम कोट उठाते हैं, कोई भी कोट उठा लें, ये उठा लेते हैं, जाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। अब कोट की एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ इस तरह से ले आकर फिर यहाँ से इसको पकड़े कंट्रोल से इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। कुछ अभी भी छोटा है, कुछ और बड़ा,
ये रहा जी, लग गया कोड। अब यहाँ से कॉर्नर से पकड़ कर, अब देखिए यहाँ पर ये पता चल रहा है, नहीं कोड बाद में लगा हुआ। तभी यहाँ से आप जो स्मज टूल देखते हैं किधर है, इसका स्मज टूल जो है वो हमारा काम आएगा यहाँ से। ये देखिए स्मज टूल, यहाँ क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट ख़त्म कर लेते हैं। मैं छोटा करता हूँ इसको, कोड को पकड़कर ऐसे साथ जोड़ देते हैं। अब इस तरफ से भी करते हैं, थोड़ा सा इसको साइज में बड़ा करता हूँ और इसको पकड़कर ये रहे जनाब, ये जी हमारा तस्वीर हमारी बन गई। अब उसके बाद तस्वीर बनने के बाद आपने एक न्यू शीट क्रिएट करनी है और सबसे पहले आपने इन सबको एक साथ मिक्स कर लेना। ठीक है जी, सबको एक साथ कंट्रोल ई, दोनों को सिलेक्ट किया, देखो कैसे करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा देते हैं, दोनों लेयर्स मिक्स हो जाते हैं। फाइल के अंदर जाकर न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है, तो अपने फ़ोटो के अंदर 4x6 का फ़ोटो सेलेक्ट करना। अब ये आ गया, तो यहाँ से मैं इस तस्वीर को उठाकर यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें कोई मसला आ गया, दोबारा मैं बनाता हूँ, क्रिएट 3 जी। आप देखिएगा, दोबारा मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। अब इसको उठाकर मैं इस अनटाइटल डॉक्यूमेंट के ऊपर डालता हूँ। इसका साइज बहुत बड़ा आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, अभी ढूंढते हैं इसकी वजह क्या। इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अब ये है, कंट्रोल सी दबाएं, तो है तो ये पिक्सल दर सेंटीमीटर, हाँ यहाँ ये गड़बड़ थी, ये आई इंचेस सेलेक्ट होने चाहिए थे, यहाँ से 300 होना चाहिए था। ठीक है जी, 300 होना चाहिए था और px/in होना चाहिए था। अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखिए, अब ये ओके हो गया इसका साइज। दोबारा मैंने इसको रीसाइज कर लिया। अब यहाँ से इस तस्वीर को उठाकर मैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दूँ, तो अपने मतलूबा साइज़ के मुताबिक ही यहाँ पर आई है। ऐसे रखेंगे, फिर आल्ट दबाकर इसकी कापी आगे बना देंगे, फिर एक और इसकी कापी आगे बना देंगे, फिर एक और इसकी कापी आगे बना देंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा इनकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेयर ऑटो सेलेक्ट करके, फिर ही ये काम करेगा। लें जी, ये लीजिए सेटिंग हो गई इनकी। अब यहाँ से हम इनको काट लेंगे। अब यहाँ से मैं इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा देता हूँ, ये सब एक लेयर्स में बदल गया। अब यहाँ से फिर आल्ट दबाकर इसकी एक डुप्लीकेट कापी में यहाँ नीचे रख लेता हूँ। ऐसे ही मैं इसका प्रिंट निकलवा लूँगा, बाद में मैं इनको कट कर लूँगा। बहुत शुक्रिया देखने का जनाब।